But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. रेसिपी बन रही है। अरे हम इससे खाना बना रहे, खाना। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन फ्राइडे, तो बस जल्दी से घर के सारे काम निपटा के फटाफट नहा धो के तैयार होके अभी मैं आई हूँ। और कुछ दाल वगैरह मुझे आज डालनी थी धूप में, तो थोड़ी थोड़ी सी धूप हो रही थी, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही थी, तो सारी अभी बालकनी में डाल के आई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ कथा करने के लिए। और आज मैंने ये वाली साड़ी बहुत दिन बाद पहनी है, मतलब मैंने उस दिन सारी साड़ियाँ धोई थी ना, तो उसी में से एक पहन ली है, क्योंकि ये हल्की हल्की है, यही मैं घर में पहन भी सकती हूँ। तो बस अभी मैं जा रही थी, अभी भगवान जी को नहलाना है, कथा वगैरह करना है, और बाकी काम मेरे निपट चुके हैं और ये ऑफिस जा चुके हैं। तो ये सुबह का नाश्ता वगैरह बनने के बाद में ये सारे बर्तन वर्तन निपटा के और इन डिब्बों में जितनी दाल वाल जो भी भरी रखी थी ना, सब निकाल के मैं बालकनी में धूप में रखाई हूँ, क्योंकि इनको धूप दिखाना था। और ये सब रख दिए मैंने साफ करने के। और यहाँ पर बालकनी में सुबह के 2 घंटे अच्छे से धूप रहती है, उसके बाद धूप चली जाती है, क्योंकि धूप यहाँ कम रहती है। अक्सर बादल रहते हैं, बारिश का मौसम बना रहता है, तो धूप कम ही रह पाती है। तो यहाँ पर बेसन था, थोड़ी सूजी, चने की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल थी, तो वो सारी मैंने फैला दी है अच्छे से। और उन्हीं के डिब्बे साफ़ करके सुखा डालूंगी और इनको फिर साफ़ करके दालों को भरूंगी। और यहाँ पर मैंने अभी मंदिर साफ़ किया है, भगवान जी को नहलाया है, सारा सामान लगाया है। और अयान के स्कूल आने से पहले मुझे ये सब उठा के रखना होगा, इसको लेने बाद में जाऊंगी, पहले ये सब समेट के जाऊंगी, तब तक यहाँ 2-3 घंटे पड़े रहेंगे ये। और बस यहाँ पर मेरा सारा सामान लग गया है पूजा का, तो मैं यहाँ पर पूजा कथा, मतलब मेरी कथा हो गई है और आरती कर रही हूँ। फूल नहीं मिले हैं मुझे, अगर जाती तो ले आती, मैं नहीं लाई हूँ, तो जब होते हैं तो चढ़ा देती हूँ, नहीं होते हैं तो अपनी साधारण पूजा कर लेती हूँ। अभी मुझे पौधों में भी पानी डालना है, लेकिन अभी ये सब बिखरा हुआ है तो गीले हो जाएंगे सब, तो इसलिए बाद में डालूंगी। और आप लोग भी कर लीजिए मंदिर के दर्शन, आरती ले लीजिए, क्योंकि पता पूजा करने के बाद एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है मंदिर में। जैसे हमें नहा धो के अच्छा लगता है फ्रेश फ्रेश, ऐसे भगवान जी को भी अच्छा लगता है नहा धो के। और बस यहाँ पर जो भगवान जी का नहाया हुआ पानी रखा था, उसमें और पानी मिला के मैं डाल आई हूँ गमले में। और ये जो बर्तन धुले हुए रखे थे ये सब सूख चुके हैं, तो इनको मैं जाके सेट कर दे रही हूँ। बर्तन धोना इतना वो नहीं लगता है, मतलब बोरिंग काम, लेकिन इनको सेट करना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि अब ये किचन में अलग अलग 2 जगह हो गए ना, आधे अंदर सेट करती हूँ, आधे बाहर सेट करती हूँ। और मैं चम्मच वगैरह सब इसी में रख देती हूँ, बार बार यूज़ करना होता है। पहले उस स्टैंड में ऊपर रखा करती थी, लेकिन अब यहीं रख देती हूँ। और बाकी के बर्तन ये बाहर स्टैंड में लगा दे रही हूँ। और ये डिब्बे धोने के लिए मैंने जगह बना दी है, खाली कर दिया, तो इनको भी मैं धो के रख दूंगी। और ये कांच के डिब्बे हैं तो बड़ी सहूलियत से धोने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हाथ में साबुन लग जाता है ना, तो ऐसे छुटक से जाते हैं ना हाथ से, तो एकदम धक्के से हो जाता है, डर जाते हैं। क्योंकि इनको मैं बहुत संभाल के रखती आई हूँ, अभी तक इन डिब्बों का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो अभी मैं इनको अच्छे से धो के रख दूँगी इसी बास्केट में, और जाके सुखा के फिर पंखे में रख दूँगी उठा के इन्हें। तो बस ये मैंने सारे मार डाले हैं। और मैं ये कह रही थी, मैंने एक आध कमेंट ऐसे देखे हैं, मतलब हर वीडियो एक ही आध लोग लिखते हैं, ऐसा एक ही आध लोग हैं, और बार बार उसी बात को लिखते हैं। मतलब मैं हर वीडियो में देख लेती हूँ कि एक आध लोग के ऐसे कमेंट कि बूढ़ी कहीं की बहुत बदसूरत लगती हो, तुम्हारी शक्ल मुझे बहुत गंदी लगती है, तुम बहुत बदसूरत एकदम बुढ़ी लगती हो, अपने पति की पता नहीं नौकरानी जैसी लगती हो, मतलब ऐसा कुछ लिखा रहता है। देखो यार,
हम बुढ़े तो एक दिन होंगे ना, समय को कोई नहीं रोक सकता है। जब हम बच्चे भी रहे होंगे, जवान भी हुए, तो हम बुढ़े भी होंगे। और बुढ़ा होना कोई ख़राब बात थोड़ी है। अब भाई आप एक बच्चे की माँ हो गए हो तो धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ेगी, और ये तो एक अचीवमेंट है ना कि भगवान दुआ मांगते हैं कि हमें मतलब लाइफ में हमारी लाइफ बड़ी हो। तो बुढ़ापा भी तो आएगा, बुढ़ापा कहाँ चला जाएगा यार। तो ऐसे मत बोला करो, जो लोग लिख रहे हैं उनका भी आएगा बुढ़ापा, क्योंकि समय कोई नहीं रोक सकता, बुढ़ापा कोई नहीं रोक सकता। और क्यों रोकना है भाई, क्या दिक्कत है बुढ़ापे से। तो ऐसे मत लिखा करो। मैं मतलब कह नहीं रही हूँ, कुछ बुरा नहीं लगा मुझे, लेकिन मैं बस कह रही हूँ कि मतलब एक ही बात को बार बार रखने से थोड़ा तो इरिटेशन होता ही है ना यार। तो वही चीज़ मैं भी बोल रही थी। और रही बात बदसूरत की, तो कोई भी शक्ल अपने हाथ से नहीं बनाता है, कोई भी अपने आप को बुरा नहीं बनाना चाहेगा। सब कुछ भगवान बना के देते हैं, तो उसमें हमारा कोई जोर नहीं होता है। और भगवान की बनाई हुई चीज़ में हम किसी की में त्रुटि या आलोचना नहीं निकाल सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ की बात नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने चने की नहीं, अरहर की दाल में थोड़ी सी लौकी काट के डाली है, और बस इसको मैं धो के चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, सब्जी भी हो गई और दाल भी हो गई। जैसे अयान के लिए भी ठीक है, जैसे वो दाल खाने में आनाकानी करता है या सब्जी खाने में आनाकानी करता है, तो ऐसे मिक्स करके बना दो तो फिर ठीक रहता है कि बच्चों को दाल और सब्जी दोनों का मिल जाए, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो बस वो सब मैंने अभी कुकर में डाल के रख दिया, अभी चढ़ाई नहीं है दाल। उससे पहले मैं अपने लिए चाय बना ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इस समय लगी है चाय की तलब। और जाहिर सी बात है, इस टाइम लगी आती है मुझे कथा पूजा करके, मतलब एकदम आता है चाय पी लो आके। तो बस यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, और जब तक चाय खोल रही है तब तक मैं ये सारे डिब्बे पोंछ के और इनको रखाऊंगी, सूती कपड़े से पोंछ के अंदर कमरे में फ़ैन के नीचे रखाऊंगी, ताकि ये सूख जाए। और वैसे कांच के डिब्बे जल्दी सूख जाते हैं, अगर अच्छे से पोंछ दो ना, तो प्लास्टिक वाले से ये जल्दी सूख जाते हैं। तो इनको मैं सुरक्षित रख दूँगी। तो फ़ैन चला के मैंने इनको रख दिया है नंदिनी के कमरे में। नंदिनी रहती नहीं है उस कमरे में अब, लेकिन मेरे मुंह से नंदिनी का ही नाम निकलता है, नंदिनी के कमरे में, नंदिनी के कमरे में। मतलब अभी भी उस कमरे में नंदिनी का ही नाम चल रहा है। जब भी मैं जाती हूँ तो कहूँगी नंदिनी के कमरे में ऐसी चीज़ रखाई हूँ, वैसी चीज़ रखाई हूँ। तो बस अभी मैं चाय छान के रखाई हूँ, और चाय जब तक ठंडी हो रही है, क्योंकि गर्म तो मैं पीऊँगी नहीं, तब तक मैं ये दाल भी फटक के रख दे रही हूँ, क्योंकि जो काम निपटाते चलो। अगर चाय ठंडे होने का इंतज़ार करती हूँ तो मुझे लगता है कि दूसरे काम को देर हुई जा रही है, इसलिए वो ठंडी हो जाएगी तभी मैं पी लूँगी। और बस जैसे ये दाल में छोटे छोटे नीचे से ऐसा हो जाता है ना, भूसी जैसी, वो सारी निकल गई है फटकने से। और बाकी का जो बेसन है उसको मैं छान दूँगी, और सूजी को भी छान दूँगी, वो बाद में छान दूँगी। दाल का काम भर कर ले रही हूँ। तो वहाँ सब उठा के रख दिया, और ये देखिए दाल और लौकी भी एकदम अच्छे से पक गई है, एकदम पर्याप्त गाढ़ी है जितनी होनी चाहिए। तो अयान के लिए मैं ऐसे ही निकाल के रख दूँगी एक कटोरी में अलग से, और बाकी में हरी मिर्च, धनिया और मसाले से अच्छा सा छौंक लगा दूँगी, तो बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा इसमें दाल में। चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अरहर की दाल अयान खा लेता है। चने की दाल तो थोड़ी सी उसे हैवी भी रहती है, इसलिए मैंने अरहर की दाल में बनाया है। तो बस इनको काट पीट लिया है, चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, और यहाँ पर बस इसमें लगा दे रही हूँ छौंक। तो यहाँ पर मैंने जीरा, हींग, हरी मिर्च ये सब डाल दिया है, थोड़ा सा पिसी धनिया, लाल मिर्ची पाउडर ये भी डाल दिया है, ऊपर से धनिया डाल दूँगी। ये देखिए कितनी टेस्टी दाल दिख रही है, एकदम यमी दिख रही है ना। और इसको लाने के बाद मैंने नहला भी दिया है, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है, तो थोड़ा देर इसका पसीना वगैरह सूख गया था, उसके बाद मैंने इसको नहला दिया है, क्योंकि ये नहा वहा लेगा थोड़ा सा ना, तो फ्रेशनेस आ जाती है, तो थोड़ा खाना भी खा लेगा। गर्मी से आके मन नहीं करता उसका खाने का। तो चावल मैं सोचती हूँ भले ये थोड़ा ही खा ले, क्योंकि चावल तो इसको पसंद है, लेकिन दाल वगैरह नहीं खाता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये दाल ज़्यादा खा ले, इसलिए मैंने इसको चावल कम दिया था। और बस यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए थे, इनको भी मैं डाल देती हूँ मशीन में। और मुझे इतना डर लगता है ना कि मैं जब कपड़े निकालती हूँ तो प्लग कभी लगा नहीं रहने, तो प्लग भी निकाल देती हूँ मशीन का, क्योंकि अयान का बड़ा डर लगता है मुझे कभी ऑन ना कर दे आके मशीन। सामर है देख, मुझे नहीं पता ये क्या बना है। कैसा है, टेस्टी लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सर रिमोट आया नहीं आया?
जो पूरे बिस्तर खराब कर दिए इसने लगे लगाए। और ये सुबह नाश्ता कर गए थे तो अभी लंच के लिए आए हैं। इनके लिए बना दिया था ओट्स, अयान के लिए बना दिया था एक पराठा, और बस ये लेके आए अभी केले और पपीता मतलब मेरे व्रत के लिए। तो ये पपीता मुझे कच्चा लग रहा है, मैं इनसे बोल रही थी कि ये तो कच्चा सा है, तो थोड़ा सा टाइट सा नहीं लगता है खाने में, रखा रहे तो भले ही सही हो जाए। तो मैं इनसे यही बोल रही थी अभी। ये किसका दिमाग है? ये किसने लगाया है दिमाग? ये सिंक का पाइप बोतल में किसने लगाया है? बोतल भर दी है पूरी, मुझे लग रहा है पूरा फुल कर दिया है। किसने किया है? ये आपने किया है? फिर किसने किया है? और कहाँ गए बाकी के दो? कहाँ गए? ये बड़े ने तो नहीं किया है, बड़े ऐसी हरकत नहीं करते हैं, ये अयान ने किया है। ये देखिए बच्चों की मस्ती। ये मेरी सूखी हुई लाल मिर्च रखी थी, वो सारी बिखरी पड़ी है, बालकनी में पानी भर गया है, ऐसा लग रहा है कहीं से छोड़े गए हैं, आपस में मिले नहीं है। और ये आपस में खिलौनों की जीना चपटी में, ये देखिए उसको लग गई है चोट। आपस में एक दूसरे से खींच रहे थे, हमें लेना हमें लेना, ऐसे उसके लग। तो देखना पड़ेगा। अपने हाथ से मार ले रहे हैं, मेरा नंबर है। और उसको लग गई है चोट, तो अपने हाथ से ही अपने मार लिया है उसने कि हमारा नंबर ना आ जाए अब, और जाके कह रहा है आंटी मेरे सही कर दो, मेरे भी सर में लग गया है। तो ये वीडियो है कल शाम का। ये मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने, तो बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे। ये खाना बन गया, रेसिपी बन रही है। क्या रेसिपी बन रही है? तो हमें भी बना दो, हमें भी भूख लगी है बहुत तेज। चटनी बन रही है जार में, भिंडी आलू मिर्ची, भिंडी की चटनी पहली बार खा लेना, पहली बार भिंडी और आलू की चटनी बनाए। आयान पापा आने वाले हैं, 5:30 बज गए हैं, आके बना चटनी तैयार कर दो, रोटी वोटी सब बना लो, पहली बार खाओगी भिंडी और आलू की चटनी। और ये देखिए नए तीनों शेफ लगे हुए हैं, जब कोई रेसिपी बन जाएगी तो मैं आप लोगों को खिला दूंगी। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलूंगी आप लोगों से फिर नए वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।